हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्काईकॉम एकेडमी। मैं हर्ष पांडे आज आपको बताने वाला हूँ स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क में आपको क्या करना चाहिए। स्मार्ट वर्क करना चाहिए या हार्ड वर्क। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए या हार्ड वर्क। देखिए, स्मार्ट वर्क वो होता है जिसमें कुछ बच्चे कम पढ़ते हैं लेकिन उनके मार्क्स ज़्यादा आते हैं, और हार्ड वर्क में वो बच्चे रहते हैं जो बहुत पढ़ते हैं लेकिन उनके मार्क्स ज़्यादा नहीं आ पाते। तो वो हार्ड वर्क वाले बच्चे क्या गलतियां करते हैं या स्मार्ट वर्क वाले बच्चे क्या गलतियां नहीं करते हैं, वो मैं बताने वाला हूँ आपको। आपको वो फॉलो करना है। फॉलो कर लिए तो आपका मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा, आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। पूरा वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और जो जो पॉइंट्स, जो जो स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ उसको फॉलो करना। अपने एग्जाम के पहले, एग्जाम जो आपको एग्जाम आने वाला है ना, जो आपको स्टडीज करनी है ना, उसमें उसको यूज करना। और एग्जाम के पहले यूज करना, एग्जाम के बाद यूज करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, यूज कर लिए, इस्तेमाल कर लिए, हाँ फॉलो कर लिए तो मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्या है? पहला है कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। पहला है कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितना भी पॉइंट्स मैंने लिखा है ना, सभी इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टेप्स लिखा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, सभी आपको फॉलो करना है। पहला है कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। इसमें क्या होता है? आपको अपने काम को लेके कंसिस्टेंट रहना है। आपको डेली पढ़ना है। डेली पढ़ोगे तो आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ेगी। यही होता है कंसिस्टेंसी, कि आपको डेली पढ़ाई करना है। डेली स्टडी इज इक्वल टू कंसिस्टेंसी। हाँ, आपको डेली पढ़ना है, डेली पढ़िए। क्योंकि अगर आप डेली पढ़ोगे, आप अगर डेली 2 घंटा 3 घंटा पढ़ोगे ना, तो आपके एग्जाम में जितना भी दिन बचा है ना, वो 2-3 घंटा अगर आपने मन लगा के पढ़ा, एक दिन में 2-3 घंटा डेली उसी टाइम पे, जैसे कि आप पढ़ रहे हो 8 बजे शाम में, हाँ, या सुबह 8 बजे या सुबह 6 बजे, ऐसा जब भी पढ़ रहे हो, रोज डेली आपको उतने टाइम पे पढ़ना है। या कभी भी पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए। आप कंसिस्टेंट रहिए अपने वर्क को लेके। अगर आप कंसिस्टेंट हो गए तो कंसिस्टेंट क्या है? की ऑफ सक्सेस है, सफलता की चाबी है भाई, कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंट रहिए अपने वर्क को लेके, अपनी स्टडीज को लेके। हाँ, डेली पढ़िए और अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए एक स्टेप आगे बढ़िए। फिर सेकंड स्टेप है राइट डेली टारगेट्स। भाई डेली का एक टारगेट लिखिए। हाँ, ऐसा नहीं कि आप ऐसा इतने सारे टारगेट्स लिख ले रहे हो जिसको आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, जिसको आप हासिल नहीं कर पा रहे हो। तो कुछ छोटे छोटे टारगेट्स लिखिए जो कि अचीवेबल रहे। हाँ, अचीवेबल टारगेट्स लिखिए और उसको रोज पढ़िए और अचीव करिए। हाँ, जैसे कि आपने मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक टारगेट बनाया, आज मेरे को मैथ्स कंप्लीट करना है, फिर इंग्लिश कंप्लीट करना है। हाँ, तो ऐसा टारगेट बनाइए जो आप अचीव कर पाओ। हाँ, ऐसा नहीं कि भाई आज मैं एक दिन में 5 चैप्टर 10 चैप्टर पढ़ूंगा। ऐसा अगर आपने किया और आप उसको अचीव नहीं कर पाए तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। और अगर आप डिमोटिवेट हुए तो आप पढ़ाई छोड़ दोगे। इसलिए आपको एक अचीवेबल टारगेट्स को पकड़ना है, और अचीवेबल टारगेट्स को पकड़ के उसको फॉलो करना है। फॉलो करोगे तो आपको मोटिवेशन आएगा कि भाई मेरे से तो हो रहा है, और जब आपसे मोटिवेशन आएगा आप और पढ़ोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि राइट डेली टारगेट्स, लेकिन अचीवेबल टारगेट्स लिखना। हाँ, ऐसा टारगेट मत लिखिए कि भाई वो आपको आता ही नहीं है। फिर थर्ड है गोल्डन आवर रूल। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एसेंशियल है आपके लिए गोल्डन आवर रूल। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आप पढ़ते हो रोज 1 घंटा नहीं, अगर मान लीजिए आप 2 घंटा 3 घंटा पढ़ते हो, तो उसको यूटिलाइज करना सीखिए। गोल्डन आवर रूल का मतलब है, आप अगर दिन में 1 ही घंटा पढ़ रहे हो, 1 ही घंटा पढ़ रहे हो, लेकिन उसमें ऐसा दिमाग लगा के पढ़िए, एकदम मन लगा के पढ़िए, जिसमें वो 1 घंटा जो भी आपने पढ़ा है सब आपको मेमोराइज रहे, सब आपको याद रहे। हाँ, ऐसा नहीं कि भाई 1 घंटा जो पढ़ा उसको भूल गया, नहीं भैया। आपको वो 1 घंटे को ऐसे यूटिलाइज करना है कि वो 1 घंटे में आपने जो भी पढ़ा आपको सब याद रहे। हाँ, वही होता है गोल्डन आवर रूल। 1 ही घंटा पढ़िए, 1 आवर पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़िए कि भाई उसमें जो भी टॉपिक्स हैं सब क्लियर रहे। ओके, गोल्डन आवर रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको फॉलो करिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ है स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। भैया स्टॉप कर दीजिए, ये स्टॉप करना बहुत ही जरूरी है। इसका मतलब क्या होता है? ये प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है टालना। जैसे कि बहुत बच्चे रहते हैं ना, आप भी करते होगे, करते हो तो बताइएगा कमेंट में। हाँ, बहुत बच्चे ऐसा रहते हैं जो टालते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने आपने एक टाइम बनाया था कि मैं
दोपहर में 2 बजे से पढ़ूंगा। अगर आपने ऐसा टाइम बनाया था दोपहर में 2 बजे से पढ़ूंगा, लेकिन टाइम हो गया 2:10। हाँ, अगर ये टाइम हो गया तो आप बोले अरे मेरा 10 मिनट वेट हो गया, अब चलिए मैं एक राउंड बना के या तो 2:30 बजे पढ़ूंगा या 3 बजे पढ़ूंगा। आपके साथ होता होगा ना, ऐसा बहुत बच्चे ऐसा करते होंगे। हाँ, तो आपको ये नहीं करना है, इसी को कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, समझे? प्रोक्रेस्टिनेशन इसी को कहते हैं, जो बच्चे टालते हैं, आज नहीं तो कल पढ़ूंगा, कल नहीं परसों पढ़ूंगा, अब आज का दिन निकल गया, अब कल पढ़ूंगा, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको इसको अवॉइड करना है। टॉपर्स क्या करते हैं? टॉपर्स करते हैं कि देखिए, जैसे टॉपर स्मार्ट वर्क, ये जो स्मार्ट वर्क वाले बच्चे ना, ये क्या करते हैं, जैसे 2 बज रहे हैं, 2:10 हो गए, तो उनको लगता है मैं 2:10 मेरा वेस्ट हो गया, तो मैं क्या करता हूँ, आने वाला टाइम जितना भी मैं पढ़ूंगा उसमें एक्स्ट्रा 10 मिनट पढ़ूंगा, एक्स्ट्रा 10 मिनट पढ़ूंगा। वो होता है एक स्मार्ट वर्क की स्ट्रेटेजी। उसमें वो बोला मैं एक्स्ट्रा 10 मिनट पढ़ूंगा। जैसे मान लीजिए वो 2 घंटा पढ़ रहे हैं, 2:10 से 4 बजे तक, मतलब 2 से 4 उसको पढ़ना था, लेकिन उसका टाइम हो गया 2:10, तो वो क्या करेगा, बोलेगा मैं 2:10 से अब 4:10 तक पढ़ूंगा। ये होता है स्मार्ट वर्क। इसको आपको रोकना है। ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है ना, ये आपको नहीं करना है। जैसे 2:10 हो गया, मैं 3 बजे से पढ़ूंगा, ये नहीं करना है। ये अगर आपने किया तो आप वो 3 का 4 करोगे, 4 का 5, ऐसा आप टाइम को बढ़ाते जाओगे, या तो फिर लास्ट में बोलोगे आप कल पढ़ूंगा। ये आपको नहीं करना है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। शुरू कर दीजिए पढ़ना अभी से। फिर है यूज लेटेस्ट टूल्स। जैसे मान लीजिए आपको स्कूल या मतलब कॉलेज से या स्कूल से, अगर आप 10th में हो तो स्कूल से, अगर आप 11th-12th में हो तो आपको कॉलेज से, अगर कुछ होमवर्क मिलता है ना, या क्लासेस से होमवर्क मिलता है ना, तो यूज लेटेस्ट टूल्स। वो सब होमवर्क करने के लिए ना टूल्स का इस्तेमाल करो, जैसे कि चैट जीपीटी, अपना चैट जीपीटी, जेमिनी, या बहुत सारे और एआई टूल्स हैं, वो सब आप यूज करिए होमवर्क करने में। क्योंकि आप वो सब अगर यूज करेंगे ना, तो आपका टाइम बचेगा। क्या करे, बचेगा टाइम। अगर आप होमवर्क में आप ज्यादा टाइम ले रहे हो ना, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी भाई। क्योंकि आपको ये सब यूज करना है, ये टूल्स को यूज करके अपने टाइम को बचाना है, और टाइम को बचा के जो टाइम बच रहा है उसको ना अपने सेल्फ स्टडी में लगाइए। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी एसेंशियल फॉर ऑल स्टूडेंट्स। सो सेल्फ स्टडी में अपना वो टाइम लगाइए जो आपका बच रहा है होमवर्क करके। होमवर्क ये सब टूल से करिए, जो एआई वगैरह है ना, चैट जीपीटी, जेमिनी, ये सब से अपना होमवर्क करिए। और जो उसमें टाइम बच रहा है ना, जो टाइम बच रहा है उससे क्या करिए, सेल्फ स्टडी में उसमें टाइम दीजिए। अगर आप उसमें टाइम दोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ओके, क्या करिए, टाइम उसमें दीजिए जिसमें आपका ज्यादा वर्क होने वाला है, जिसमें आपका ज्यादा हेल्प होने वाली है। हाँ, फिर लास्ट हमारा है सक्सेस फॉर्मूला। सक्सेस इज इक्वल टू हार्ड वर्क इनटू स्मार्ट वर्क। भाई ये बात याद रखना, सक्सेस कभी भी स्मार्ट वर्क से नहीं मिलेगी। आप भले ही मार्क्स इंक्रीज कर लोगे, लेकिन सक्सेस नहीं मिलेगी। सक्सेस के लिए आपको दोनों करना है, हार्ड वर्क भी करना है और स्मार्ट वर्क भी करना है। दोनों को इक्वल टू कर, मतलब दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। क्या मिलेगी? सक्सेस। और अगर सक्सेस चाहिए तो दोनों करिए। ये तो मैंने स्मार्ट वर्क के कुछ पॉइंट्स बताए, ये आप करके अपने लास्ट मिनट में मार्क्स इंक्रीज करवा सकते हो। लेकिन अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा और स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क को मिला के ही आपको सक्सेस मिलेगी। हाँ, तो ये पॉइंट्स को मेमोराइज करिए, कंसिस्टेंट रहिए अपनी स्टडी को लेके। रोज पढ़िए, डेली पढ़िए, और डेली एक टारगेट बनाइए, उस टारगेट को अचीव करिए। अचीवेबल टारगेट्स को बनाइए, और उस टारगेट को अगर अचीव नहीं कर पाओ तो वो टारगेट्स मत बनाना। जो टारगेट आप अचीव कर पाओ उसी टारगेट को बनाना। फिर गोल्डन आवर रूल। भाई गोल्डन आवर रूल समझ गए ना? गोल्डन आवर रूल में आपको क्या करना है, गोल्डन आवर रूल में 1 घंटे ही आपको देना है, लेकिन वो 1 घंटे में आपको मन लगा के, ध्यान लगा के अच्छे से पढ़ाई करना है, स्टडी करना है। उस 1 घंटे में आप जो भी पढ़ो वो आपको याद रहना चाहिए, और वो रोज का डेली गोल्डन आवर रूल को आपको फॉलो करना है। डेली 1 घंटा अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से। हाँ, जो जिस वर्क में अगर 2-2 घंटा दे रहे थे, उसमें अगर आप 1 घंटा भी दोगे मन लगा के, तो वो आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। फिर है स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। भैया टालना बंद कर दीजिए। आज नहीं पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, और आप पे, अगर आपने स्टडी शुरुआत नहीं की है तो आप पे बर्डन बहुत ज्यादा है। इसलिए टालना अभी भी बंद करिए। मैं 1 रात पहले पढ़ूंगा, ऐसा मत करिए भैया। पढ़ना शुरू करिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन पढ़िए, कुछ तो पढ़िए, स्मार्ट वर्क कीजिए कुछ।
फिर यूज लेटेस्ट टूल्स, होमवर्क के लिए लेटेस्ट टूल यूज करिए, जेमिनी AI, चैट जीपीटी, बहुत सारे AI टूल्स हैं, वो सब यूज करिए। होमवर्क में अपना टाइम कम दीजिए और सेल्फ स्टडी में टाइम को इंक्रीज कीजिए। होमवर्क में टाइम कम दीजिए और सेल्फ स्टडी में इंक्रीज करिए। फिर सक्सेस का फॉर्मूला हमारा क्या है, सक्सेस इज इक्वल टू हार्ड वर्क इनटू स्मार्ट वर्क। बिना हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करिए। हाँ, अगर कुछ डाउट हो कमेंट खुला है, कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, आई होप आपको ये वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारा भी भला कर दीजिए। हम आपका भला कर रहे हैं, आप भी हमारा भला कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, उनका भी भला कर दीजिए। अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।